जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा दौलत खान नाम है जी। दौलत भाई हम कहाँ मौजूद हैं? तकरीबन इसी को अंदाजे में 100 साल हो गए, तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ ड्यूटी करते हुए। फैक्ट्री थी, दाने की मिल थी ये सर, है इधर है। इधर में असल में मैं रात को मेरी ड्यूटी नाइट टाइम पर ड्यूटी थी मेरी, मैं ड्यूटी यहाँ करता था। तकरीबन 1 का टाइम था, ऐसे जैसे आवाज़ निकला डायरेक्ट जो जगह मील पुरानी बनी हुई है नी, यहाँ तक उसी का आवाज़ बड़ा दहशतमंद जो आवाज़ था वो ख़त्म हो गया था। बाबा ये जो इतनी सारी चप्पलें जूतियाँ हमने हर कमरे में देखी, मज़दूरों के तकिए कपड़े सब ऐसे बिखरे हुए, ऐसा लगता है कोई बहुत जल्दी में भागा है यहाँ से। यहाँ खौफ से भागे हुए। अच्छा जी हाँ, यहाँ खौफ ज़्यादा होते थे लोगों को, कोई ऐसी आफत पहुँचती थी जो डर के वजह से भाग कर गए। यहाँ कोई बंदा रह नहीं सकता है, अल्लाह। यहाँ कोई इस खौफ से बंदा इस वीरान जगह पर रह नहीं सकता है। अगर किसी को भी आजमुदा करना है तो इधर आकर रहे, तो जो खुद ही उसी को आफत पहुँचेगी, जो खुद ही डर के भाग जाएगा। अल्लाह 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 कंडीशन बता रही है। अल्लाह अल्लाह सही है। ये हमारे आंखों देखने का जो मैंने अपने आंखों से, मैं और कानों से और लोगों को भागते हुए भी मैंने देखा हुआ है। ये 2012 में यहाँ आकर बंदे सोए हुए थे। यहाँ इसी जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं टूटी हुई, इसके अंदर 1 रात के लिए बंदा सोया हुआ था। फिर उसी को पता नहीं क्या हुआ, अचानक जो देख के कोई हेबत नाक बड़ी देख के वो लोग भाग गए थे। इधर बिस्तरे मिस्तरे सब कुछ छोड़ के वो चले गए। कहाँ से भागे, कहाँ देखा आपने? ये जो सामने जो क्वार्टर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला? जी, ये पूरी मील है। सही, ये पूरी मील है लगी हुई। आकर यहाँ मुसाफिर बंदे सोए हुए थे, उनको कोई ऐसी आफत पहुंची जो भाग कर गए। मुझे पता चला बाबा इन तालों की चाबियाँ फेंक दी गई हैं कुएं में, गुम हैं, चाबियाँ है नहीं किसी। जी हाँ, चाबियाँ हम लोगों के पास नहीं है। जिससे पहले शुरू से 2012 में ये लड़के बंद करके भाग गए, अभी तक बंद ही बंद पड़ा है, कोई खोलता भी नहीं है इनको। ये सारी चप्पलें भी उन मज़दूरों की? वही सारी चप्पलें मज़दूरों की है। ये सब कुछ जो है मज़दूरों का ही है। 50 से 100 हमने चप्पलें देखी हैं। इतनी? जी हाँ जी, बहुत बंदे थे, मगर उसको ऐसी आफत में पहुंची जो देखकर भाग गए। कभी उन्होंने कुछ जिक्र किया कि क्या देखा उन्होंने, किस आफत को देखा? हाँ, ये हुलिया हम तो और नहीं बता सकते, मगर उसी ने ऐसा बोला कि हमारे ऊपर आफत ऐसी चढ़ी हमारा सांस बंद हो गया भाई। हमारा जिस्म पूरा बंद कर दिया हुआ है और जो है हम हिल के नहीं सकते थे, हमारी सांस बिल्कुल बंद होने वाली थी। उसी के बाद फिर एक के छोड़ के दूसरे को तीसरे को, फिर वो देख के पूरा बंदे भाग गए। तो ऐसा तब होता है जब आपके या तो गला दबाया जा रहा हो या आपका कोई सामने आ गया हो, आपकी सांस नहीं ली जा रही है आपसे। एक बात ध्यान में आई सर, चारपाई बीच में से बैंड है। हाँ, हो सकता है वो बला उनके ऊपर चढ़ गई हो तो बीच से बैंड हो गई हो। बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हर चारपाई एक ही तरफ से टूटी हुई है। और उनके भागने की वजह भी यही। हाँ, यही वजह है, यही वजह है, इसी वजह से बंदे भागे हुए। आप 1978 से आते जाते रहे यहाँ जी जी पर। जी। ये वो एक इंसान को खुद महसूस, जैसे हम गए अभी, जी जी हमें जी। तो आपको अपनी हमारी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी क्या कैफियत थी। आपने क्या महसूस किया? इधर क्या है? इधर जिन्नात है, बड़ी ख़तरनाक जिन्नात है, बड़ी ख़तरनाक इधर जिन्नात है जो इंसान को पहुंचती है तो इंसान को खुद ही खौफ लग जाता है, या अल्लाह हमें बचा दे। सही सही। ऐसे लोग काफ़ी बंदे जो हैं, उसी ने हमारे साथ बात की थी। एक बंदा था, रात को पानी चला रहा था जी। जब वो रात को पानी चलाया था तो उसी ने आकर यहाँ जो मील है ये पुरानी, बोला इधर एक बड़ा एक लंबा सा एक आफत मेरे सामने, काला सा सिया काला सा आकर मेरे सामने खड़ा हो गया भाई। और डर के वजह से बेचारे ने जो है इधर वो जगह छोड़ के भाग गया, मोटर ही नहीं चालू किया उसी ने। ऐसी तेरे मतलब ख़तरनाक आफत रहती है वो, वल्लाह आलम हम लोग नहीं कह सकते तो भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, कोई इधर है क्या नहीं है, मगर ये बंदे उसी ने मेरे को बोला तो जाना, संभाल के जाना। तो मतलब ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं बाबा जिन्होंने देखा है जी उस हाँ, मखलूक को। एक नहीं कई हैं यार, बहुत बंदों ने देखा हुआ है। जब लेबर काम करती होगी, हाँ 100-150 होगी, 200 होगी भाई, इधर तकरीबन 90 बंदे काम करते थे। ठीक है, 100 के करीब ही हो गए। जी हाँ, तो जब वो भागे थे तो इकट्ठे ही भागे सारे? सारे इकट्ठे ही भागे, ओए होए होए, सारे इकट्ठे ही भागे थे। ओए होए,
भाई 90 बंदा एक साथ 90 भागा बंदे यार। यहाँ काम करते थे उधर नाली का, वहाँ फैक्ट्री के अंदर जो जब वो फैक्ट्री बन रही थी तो उधर से बंदे इधर आकर सोए थे। जब इधर आकर सोए थे तो उन बंदों को ये आफत ऐसी पहुंची जो उधर सब कुछ छोड़ के चले गए। बाबा कुछ हमें मखसूस जगह बताएं कहाँ कहाँ पर ऐसा हुआ था। चलें, चले आ जाओ। ये तो ताले लगे हुए हैं सारे। वो जो आप लंबा बता रहे थे जी जी वो कहाँ देखा उन्होंने? वो इसने इसी मिल के साइड पे देखा था। ये जो पुरानी इमारत आप देख रहे हैं नहीं, जी इसी जगह पर उसी ने देखा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ गैलरी, वो उस गैलरी के अंदर जो वो बंदा गया था वाल खोलने के लिए, पानी चालू करने के लिए। सही। तो जब वो पानी चालू करने के लिए वो नज़दीक गया जी तो उसी को ऐसी मतलब पहुंच गई चीज़ जो वो बेचारा डर के भाग के वो पीछे मुड़ के चला गया। अभी इसको जो है इस जगह पर नज़र आया। अच्छा, ये देख कैसी जगह ख़तरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस जगह पर इसको नज़र आया। वो जो नीम है नहीं, नीम के पास ही इसको नज़र आया। सर के जा रहा था उस जगह पर उसको नज़र आया, भाग के वापस मुड़ के वापस आया। उसने बोला भाई हमारी दिल नहीं, दहशत नहीं कर रही मैं आगे जाने को। बाबा इसका तो रास्ता ही बंद हो गया, अब कैसे जाएगा कोई वहाँ? हाँ यही वजह है, नहीं यही वजह है। कर कोई कैसे कांटों का दरख्त आ गया पूरा सामने यार। साहब ये तो पूरा इलाका ही उन्हीं का है ना। अच्छा, इस जगह वो लंबा देखा। जी इधर हाँ वो सर। मोटर का बटन था। जी हाँ सर, मोटर का बटन था वो चालू वो करने। यहाँ गया, उसके बाद वो शिकार यहीं हो गया। इसको बस यहीं नज़दीक पहुंचा। ये जो इसके नज़दीक अलावा जगह सर है नहीं अंदर आप, भी मिले होंगे ना। ये जो कांटा उसी वक्त में नहीं था, ये कांटा बाद में लगा भाई। पहले इधर से रास्ता था, रास्ते पर आगे गया तो उसको आगे जगह ऐसी आफत पहुंच गई जो वो भाग कर गए। ये वजह। हालांकि पुराने दौर की तरह अक्सर ना बाथरूमों में, बैतुल खला में ऐसे मसाइल होते हैं। वो जी तो हाँ। बहुत दूर हैं बाबा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ से नजर आ रहा है ठीक ठाक। उसके बावजूद इतने मसाइल आ गए इधर। जी हाँ तो बाबा कुछ वजह पता चली कि ऐसा क्यों हुआ, किसी की गलती हुई? सर, वो तो हम नहीं कह सकते हैं। अभी झूठ बोलने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पता है झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। सही सही सही, आदमी जो कानों से सुनता है वो बात करे और जो आंखों से देखता है वो बात करे। बिल्कुल सही। ये बात तो है साहब कि आपके कारोबार के दुश्मन आपकी बहुत सारी जो खुशहाली की तरफ जाते हैं तो दुश्मन बन ही जाते हैं। सही। लेकिन इन चीज़ों से मुकाबला कैसे किया जाए? एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात। और कुछ भी कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को इजी नहीं लेना चाहिए सर भाई। स्टैंड कहाँ पे है, पंखे कहाँ पे हैं, ये देखें, छतों से ये गिरे भी हुए। है। ये देखें चारपाई सर भाई, गिनते रहिएगा तो कोई कम 8 से कम 8 हो गए। 8-9 हो गए हैं ये। और आप अंदाज़ा लगा रहे, ये बीच जैसे के कोई हैं, बीच के। अंदाज एक ही है तोड़ने का। ये बड़ी हैरत की बात है कि सब बीच से ही बैंड हुई है। जी, एक ही अंदाज है सबके टूटने का। इसका मतलब एक आध जो ये पीस रखे हुए हैं लोहे के, कुछ पीस ऐसे भी होंगे तो चारपाई ही होंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चल भाई, ये मतलब ये ऐसा सामान है जो जिन जगहों पे हमें नज़र आ रहा है ना, ऐसा लगता है ये तो इन जगहों पे नहीं होगा पहले। ये तो बाद में कहते नहीं कि जैसे कोई आके इनसे खेलता कूदता हो, यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ गिराता हो। क्या कोई ऐसे छोड़ के जाएगा ऐसे सामान को सर भाई? पॉसिबल नहीं है। लाखों, अभी इस कंडीशन में भी लाखों रुपए जी चाहिए। जी, आइए। चप्पलें ही चप्पलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चप्पलें सर भाई, आइए। वो चारपाइयाँ देखें सर भाई, कितनी सारी हैं यार। सर भाई एक के ऊपर एक है। उफ, ये भी इसी के पीछे, चारपाई का आपके पीछे। अल्लाह, वो देखिए सुन, वो कितने सारे उसके पाइप निकले हुए चारपाइयों के नीचे देखिए।
4 सर है ना चारपाई तोड़ सकते 6 यार अजीब सी बात है। हमसे जब कहा गया कि ऐसी जगह जहाँ पर मजदूरों की चारपाइयों को तोड़ दिया जाता है, हमें गए थे एक जगह पर जहाँ पर सुलभ चारपाई हिलती है, हवा में चली जाती है, कोई सो नहीं सकता, वो तो हम गए थे। लेकिन जब तस्वीर मेरे पास आई, यार 1 2 10 20 और सबके तोड़ने का अंदाज एक ही है, और सारी की सारी लोहे की चारपाई निशानी के तौर पे बाहर चारपाई लगाई हुई थी कि ये पहचान जाए लोग। ये चप्पलें जी ऐसी जगह पे कोई उतार के नहीं जाता, कोई नंगे पाँव सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर चलने की कोशिश करे। और यहाँ जगह जगह चप्पलें हैं, बाहर एक जमा की हुई हैं चप्पलें जो मजदूर लोग यहाँ से भागे हैं। यहाँ पे चमगादड़ें होंगी तो पार्टी में के वेयर हाउस की बह गई जी। यार सुबह इधर सांस में इतनी मसला क्यों हो रहा है? यार अजीब सी कैफियत है बॉडी की। हालांकि हवा चल रही है बाहर, लेकिन हमारा हाल देख लें आप क्या हो रहा है। ताले वही पुराने लगे हुए हैं, वो देखिए पुराने दौर के ताले। चल भाई ये तो यही मकसद है ना कि कोई सामान सलामत नहीं रखना, खासकर चारपाई। चारपाई इंसानों के इस्तेमाल में आती हैं, लेटते हैं, सोते हैं, और जब उनको ही तोड़ दिया जाए तो इसका मतलब यही है ना कि यहाँ कोई आए ना। ये बातें तो समझ आ रही हैं साहब भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा बहुत सारे केसेस होंगे, मजदूरों को सोने नहीं दिया जाता होगा तो और भी केसेस होंगे। बिल्कुल हो। अब हैरतकुन बात जो आपकी स्टार्ट से मेरे इस वक्त जहन में घूम रही है कि ताले की चाबियां कुएं में फेंक दी गई हैं। कहते हैं ना कश्तियाँ जला दी सारी, तो इसका मकसद है कि अब खत्म, मतलब हम जिंदगी भर नहीं आएंगे। बिल्कुल, और हम क्या किसी कोई भी ना आए तो कोई भी ना आए। चले मतलब बताएं सुन भाई, ये नज़ारे भी देखने थे यार, ऐसी हालत भी देखनी थी। वो सर सुना ही है ना कि वो बर्बाद हो गए, फैक्ट्री ख़त्म हो गई उनकी। कहते हैं ना कोई तबाह व बर्बाद जगह इस हाल में आ गया, उस हाल में आ गया। बताएं कैसी है? तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कितना अर्सा चली होगी साल में? उस दौर के अंदर तो 50 साल आप बोल रहे हैं जी। उस दौर में तो ठीक ठाक उरूज हो गया जी। यहाँ जी ज़्यादा देर रुका नहीं जा रहा, बात नहीं हो रही, सांस लेने में घुटन सी है। हालांकि खुला हुआ है, छतें दरवाजे खिड़कियाँ सब खुला हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सांस यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ रहा। ये जगह गए होंगे हम पुरानी जगहों पे, वीरान जगहों पे, क्या कहेंगे इसको देखने के बाद? ऐसा लग रहा है इसके अंदर कि वो ब्लैक मैजिक बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही है इस वक्त, लेकिन इस वक्त सिर्फ अंदाजे हैं। जी। बात ये भी है सोहेल भाई कि अक्सर हमने देखे ऐसी जगहों पे ना किसी की गलतियाँ भी हो जाती हैं, जैसे लेबर है, लोग हैं। हालांकि एक चीज़ का इन्होंने ख्याल किया कि बाथरूम कितनी दूर बनाया। इधर आपको कोई बाथरूम नहीं मिलेगा। ये पहले के दौर में ये होता था, घरों में भी नहीं होते थे, कमरे के साथ अटैच बाथ नहीं होते थे, गुसल खाना अलग होता था। हाँ। और बैतुल खला अलग होता था। इन्होंने भी बड़ा एहतमाम किया इस चीज़ का, बहुत दूर लाइन से कोई 15-20 बाथरूम बनाए हुए, यहाँ नहीं। लेकिन फिर भी यार इसका ये हाल हो गया है, और वो मखलूक इस कदर यहाँ पर भाई ताकत रखती है, काबिज़ हो गई कि ये बड़ी बड़ी मशीनरीज, इन चारपाइयों को तोड़ना उनके लिए कोई बस मुश्किल बात नहीं। ये पुराने ज़माने का पंखा लगा गया है, किस दौर का होगा सर भाई? सही है, दादा बहुत 50-60 साल का हो। इसके नट्स देखिए इसका, आज नहीं मिलते ऐसे जंगल है। भाईजान मैं चाहूँगा कि दिखा दें ज़रा हैं कहाँ पे सोहेल भाई। ये आज की मशीनरीज नहीं है जी, ये कोई मेरे ख्याल से दहाइयों पहले की मशीनरीज हैं। वो बोर्ड्स भी आजकल नहीं आते सोहेल भाई। नहीं, वो देखा मैंने, शॉर्ट बनाया जी जी, ये ना देखिए ना स्विचेस इसके। जी, उस इस जगह के बारे में बताएं क्या जी, आपको आपके सामने है, आप खुद देखें। और सिर्फ सुना नहीं हमने कि चारपाइयाँ तोड़ दी गई, कभी और आपको भी दिखाया कि क्या हाल है उन चारपाइयों का। 1 2 3 होती सोहेल भाई, इत्तेफाक होता, कोई चीज़ गिर जाती, 10
से 12 हम देख चुके हैं अपनी आंखों से, आपको भी दिखा दी। इस फैक्ट्री के बाहर चारपाई लगाई गई है निशानी के तौर पे, यहाँ पर चारपाइयाँ तोड़ दी जाती हैं। दिखा दें जी जगह को बस। दादा मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी जानबूझ के चीज़ों को तोड़ा गया है यहाँ पे सुहेल भाई। और जो मेरा जहन जा रहा है वो शायद वो हिर्स और हसद वाली जिसमें जा रहा है। मतलब किसी ने बंदिश जादू वगैरह करने किया और जिन्नात को भेजा यहाँ पर। मकसद ये होता है ना ब्लैक मैजिक का क्या है कि उसके साथ जो मखलूक़ात आती हैं वो चीज़ जब तक है वहाँ, उनकी तो फिर तादाद जितनी भेजो वो कम एकदम से बंद हो गई होगी शायद, डेफिनेट एकदम से बंद हुई होगी। हाँ, चप्पलें हमें बताती हैं, मजदूरों के कपड़े बताते हैं कि जी भागा है कोई इमरजेंसी में यहाँ से। ऐसी सी जगहों पे चप्पलें छोड़ के भागे हैं जहाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते नंगे पाँव चलना। अभी भी मतलब ऐसा घुमाने की ये कुछ लोग हैं आसपास इसके। अच्छा हाँ। आए, मुझे तो पता नहीं क्यों फील आती है जैसे चीज़ों को पकड़ पकड़ के तोड़ा गया है जानबूझ के। ये बाल्टियों के, ये डब्बों के, ये हाल सब जो है वो ना, तो जाहिर सी बात है कि सब सारी चीज़ें नाकारा हैं, लेकिन हैरत की बात कि सब चले गए, सामान आज भी मौजूद है और इस वीराने में कोई चोरी भी नहीं कर चोरी रहा। भी नहीं लिखा। और मेरे ख्याल से लाखों रुपए का तो बिल्कुल लाखों रुपए, बिल्कुल स्क्रैप इसका। बिल्कुल सर भाई, ये तो है भी पुराने दौर का स्क्रैप। अल्लाह अकबर। इस पे कुछ सन लिखा हुआ मिल जाए अगर तो, एंकर इसको नहीं मिला, ब्रांड। शायद इसको मिल जाए। आप ब्रेकर्स तो देखें, ये तो देखें, जंपर देखें इसमें। सुभान अल्लाह, किस दौर के हैं यार। कह सकते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की सूरत। 50 साल तो आप बोल ही रहे हैं इसको। वो बटन्स पुराने ये बटन तो याद है। नहीं, बड़ी आप खुद नोट करने के, कोई चोर भाई हमारे तो गटर के ढक्कन नहीं छोड़ते। लाखों का सामान यहाँ, एक एक चीज़, वज़नी लोहा पुराने दौर का। हड्डियाँ हैं जगह जगह, वैसे मट्टी की तह जम चुकी है। हमारे चलने से जी धूल उठ रही है, हमारे सांस में महसूस हो रही है जैसे मट्टी अंदर जा रही हो हमारे। ये सुन भाई मेरे ख्याल से कोई है किस, मतलब बना क्या क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पहले नहीं होंगी ये झाड़ियाँ, ये तो इस्तेमाल की जगह है मेरे ख्याल से, उग गया है बाद में, जंगल हो गया। खत्म हो गया। बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल से जो है अपने दौर की बड़ी जदीद फैक्ट्री होगी है, जहाँ पर ऐसी मशीनरी और ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम है। वो दीवार चुनवा दी गई है, उसके पीछे मेरे ख्याल से एक लेबर रूम वहाँ भी था, बाथरूम की साइड पे। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वेयर हाउस का हिस्सा है जहाँ से ये कुछ सामान लेन देन होता होगा इनका। लेकिन ये बंद क्यों किया? किस काम का था अभी, अब किस काम का है? हो सकता है कुदरती के लिए उन्होंने लेबर्स के लिए वहाँ का सारा सिलसिला रखा हो, एक गेट यहाँ रखा हो जहाँ चारपाइयाँ टूटी हैं। चल के देखें। चलिए।